मैं इस वक्त जा रहा हूँ कुलधरा विलेज, और कुलधरा विलेज से आगे सम सैंड ड्यून्स भी है। आप देख सकते हैं ये सम सैंड ड्यून्स, यहीं पे सारे कैमल सफारी है और उसके अलावा जीप सफारी है, ये सब यहीं पे होते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर है, कुलधरा 10 किलोमीटर है, आगे से रास्ता लेफ़्ट में मुड़ जाएगा। और ये लुधरवा है, ये पहले जैसलमेर में जो किला बना है उससे पहले जो राजाओं की एक कैपिटल जो मेन जगह थी तो वो यहीं पर थी। उसके बाद कुछ ऐसी कहानी है कि चोरों की वजह से वगैरह वहाँ से परेशान हो गए, जनता भी परेशान थी और उस तरफ यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया उसको। फ़िलहाल तो ये जगह बड़ी खूबसूरत है क्योंकि हर तरफ आपको देखो विंड मिल्स नज़र आ रहे होंगे, सामने भी विंड मिल्स है, पीछे की तरफ भी बहुत सारे हैं। आप विंड मिल्स देखते होंगे तो एक अलग स्ट्रक्चर होता है, पोल का बंद सा कैबिनेट सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर तो उस तरह के भी है और ये भी है जो हाई टेंशन बिजली के खंभे होते हैं उस तरीके के भी यहाँ पर बने हुए। तो ये इससे बिजली सप्लाई होती है काफ़ी जगहों पर। और इसमें भी उसमें जो राउंड वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें तो एक पूरा कैबिनेट होता है जो बीच में जगह होती है, बीच में से सीढ़ी होती है, आपको बाहर से नज़र नहीं आती। बाकी पूरा काम एक मंजिला इमारत है, आप समझ लीजिए जैसे आईफिल टावर में होता है कि अंदर से आप ऊपर जा सकते हो, वैसे ही इनमें भी यही चीज़ होती है कि अंदर एक दरवाज़ा नीचे होता है और फिर अंदर से सीढ़ियाँ लगी होती है। फ़िलहाल ये वैसे नहीं है, वैसे आगे की तरफ है। तो चलते हैं, फ़िलहाल तो कुलधरा विलेज जा रहे हैं, सोचा आपको रास्ते में कुछ और नज़ारे दिखा दूं। चलिए चलते हैं। मैं आ चुका हूं कुलधरा, एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ये तो हो गया सिंपल मीनिंग। अब जिसे रोमांच पसंद है उसको ये पता होना चाहिए कि कुलधरा भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, यानी आप कह लीजिए भूत प्रेतों की जगह या मान लीजिए शापित जगह। अब कहानी तो ये है कि जो हमने फोर्ट में सुनी थी कि सालिम सिंह का दिल एक यहाँ की पालीवाल लड़की के ऊपर आ गया और उसने किस कदर उस लड़की को पाने के लिए गांव वासियों को परेशान किया कि ये जो 83 गांव यहाँ के आसपास के हैं उन गांवों को कुलधरा में एक मीटिंग लेनी पड़ी और रातों रात ये निर्णय लिया गया कि भाई हम हमारी बेटी की शादी सलीम सिंह के यहाँ या सलीम सिंह से नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जाति अलग अलग थी, उस हिसाब से वो शादी करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई रातों रात हम ये गाँव छोड़ के, ये परिसर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो कई लोग अपने कई सामान, बने बनाए घर, सब कुछ छोड़ के रातों रात यहाँ से 83 गांव के लोग गायब हो गए और ये फ़ैसला लिया कि अब हम यहाँ पर लौट कर कभी नहीं आएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को एक शाप दिया कि इस जगह पर जो भी बसेगा उसका कभी भी कोई भला नहीं होगा और उसे हमेशा किसी न किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुलधरा की साइड से, इसीलिए अगर आप कोई छोटा सा पत्थर भी लेकर अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसको शापित माना गया है कि अगर आप यहाँ से पत्थर भी लेकर जाएंगे तो आपको बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो थियरी उन लोगों के लिए है जो कि भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, शापित चीज़ों में विश्वास रखते हैं। अगर आप नहीं भी रखते तो सिंपल चीज़ ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना ये है कि भाई यहाँ पर वाटर की इतनी स्कैरसिटी थी, इतनी कमी थी ज़्यादा कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये जो काफ़ी आसपास के कुछ गांव है इन्होंने छोड़कर यहाँ से पलायन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर पानी की दिक्कत थी। एक सिंपल थियरी उनके पास है। फ़िलहाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कौन सी थियरी एक्सेप्ट करनी है। अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह यहाँ के टूटे फूटे मकान हैं और आज किस अवस्था में कुलधरा मौजूद है। चलिए।
कुलधरा के एक्चुअल साइट पर गांव में मैं आ चुका हूं। और ये घर जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, यही वो घर है जिनके यहाँ की बच्ची को सालिम सिंह शादी करना चाहता था। और ये देखिए अंदर से ये एक जो गांव का एक मुख्य तौर पे जो व्यक्ति होता है, ये उस टाइप का घर है। थोड़ा सा व्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज्ड घर है। और बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये भी अभी अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गोबर की लिपाई करके थोड़ा सा इसको व्यवस्थित बना कर रखा है। अदरवाइज़ मोस्टली तो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये भीतर का कमरा है घर का, पूरे तरीके से जो सैंडस्टोन है उससे बना है। और बाकी का दीवार जो है वो तो वही गोबर और मिट्टी की जो मिक्सचर से बनती है और ऊपर लिपाई होती है। ये पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये टेंपल है गांव का। ब्राह्मणों का गांव था तो टेंपल की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और ये अभी भी ये पत्थरों से बना है, इसकी तो अवस्था काफ़ी ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पीछे की तरफ, तो ये देखिए ये सारे के सारे घर जो है ये पूरी तरीके से लगभग नष्ट ही हो चुके हैं, सिर्फ पत्थर पड़े हैं। हर तरफ यहाँ पर उजड़े हुए मकान हैं। किसी समय में हरा भरा गांव रहा होगा, बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी और हर तरह के कार्यक्रम होते होंगे यहाँ पर। सब तरीके से संपन्न गांव है और बड़ा गांव था इस इलाके में। लेकिन आज हर तरफ सिर्फ सन्नाटा है। और जब टूरिस्ट का टाइम है यहाँ पर तब तो टूरिस्ट आते हैं, थोड़ी सी चहल पहल दिखती है। शाम को 6 बजे के बाद तो ये पूरी तरीके से एक सन्नाटे के अलावा यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता। किसी को भी, चाहे आज का ज़माना हो चाहे वर्षों पुराना ज़माना हो, लेकिन इस तरह अपने घर मकान छोड़कर चला जाना, और हर चीज़ देखिए बना बनाया घर अगर छोड़कर आपको जाना होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त लोगों पर क्या बीती होगी कि रातों रात उन्होंने ये निर्णय लिया, चाहे कोई भी कारण रहा हो। लेकिन हाँ, इस तरीके के बंधे हुए घर छोड़कर जाना वाकई में बहुत तकलीफ़ देता है। जो गांव में एक चौपाल लगती है या जो बूढ़े बुजुर्ग बैठते हैं, फैसले लेते हैं, पुराने ज़माने में कोई ऐसा कानून हुआ नहीं करता था। जो गांव का फैसला होता था वही आखिरी फैसला होता था। तो ये वही जगह है जहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ होती थी। पर एक कैफ़े बन चुका था और उसके बाद कहते हैं कि इतनी दिक्कतें आने लगी कि कैफ़े यहाँ पर चलाना मुश्किल हो गया। उसके बाद ये कैफ़े बंद कर दिया गया। तो ये कहानियाँ हैं। अब आप भी आइएगा तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाता है ये गाँव। चलिए आगे चलेंगे। अब मैं आ चुका हूँ खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट कुलधरा गांव से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आपके पास अगर समय है, आप कुलधरा आते हैं तो उसके बाद यहाँ भी आ सकते हैं। एक लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन सीन यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है। नीचे एक गांव भी है, राजपूतों का गांव है।
लेफ़्ट में एक वही पालीवाल ब्राह्मणों का एक और गांव है जो अभी पूरी तरीके से खंडर में बदल चुका है। फोर्ट के अंदर जाने से पहले ये गांव देख लेते हैं। ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये राजपूतों का गांव है, और लेफ़्ट हैंड साइड में जो टूटे हुए मकान दिख रहे हैं वो कुलधरा की तरह ही कुछ कुछ बिखरे से मकान हैं यहाँ पर जो खाली है, इस वक्त खंडर बन चुके हैं। और ये काबा फोर्ट जो सिल्क रूट का ट्रेड, यहाँ पर सिल्क रूट जिसे कहा जाता है, ट्रेड के लिए यूज़ होता था। पुराना एक व्यापार का एक रास्ता हुआ करता था। वहाँ से जितने भी व्यापारी इस तरफ आते थे तो ये खाबा फोर्ट उनके ठहरने के लिए, और यहाँ पर उनसे टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के बाद ही उन्हें आगे व्यापार करने के लिए इजाज़त मिलती थी। तो ये एक टैक्स कलेक्शन सेंटर भी कह सकते हैं। खाबा फोर्ट जब आते हैं तो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक और विशेषता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको पिकॉक और पियंस देखने मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये मोर आप देख सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में ये बहुत कम जगह दिखेंगे आपको। देखिए काफ़ी हैं यहाँ पर, और ये हमेशा यहाँ पे आपको दिखेंगे क्योंकि ये यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर मोर बहुत अधिक संख्या में है। पूरे जैसलमेर में हमें ये मोर दिखाई नहीं दिए, इतने दिनों में भी नहीं दिखे, और यहाँ पर एक साथ में इतने दिख गए। चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है फोर्ट। बहुत छोटा फोर्ट है, मेरे ख्याल से भारत के जो सबसे छोटे फोर्ट्स आते हैं उनमें से शायद होगा एक। काफ़ी छोटा सा एक किला है ये। केर कमटिया सांगरी काचर बोर मतीर तीनों लोको ना मिले तरसे देव अखीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने सब्जियों के आपको नाम बताए ये किसी न किसी पौधे पे और किसी न किसी पेड़ पे उगते हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है पूरे देश में मिलना, क्योंकि ये जो सब्जियों के नाम मैंने आपको बताए ये सारी सब्जियां मिलाकर एक सब्ज़ी बनाई जाती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल में उगते हैं, जैसे बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर के इलाकों में। तो ये सब्ज़ी की ऐसी क्या खासियत है, इसे वैसे केर सांगरी कहा जाता है,
और ऐसे पचकुटा भी कहा जाता है। इसका अचार भी बनता है और ये अगर आपकी इसकी रेट सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये शायद इससे महंगी सब्ज़ी तो भारत में कहीं होगी नहीं, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 1 किलो की कीमत लगभग 1400, 1500, 1700 और कई मार्केट में जो बॉम्बे में मिलेगी आपको, दिल्ली में मिलेगी या अन्य किसी बड़े शहर में मिलेगी तो 2-2 हज़ार रुपये तक पर केजी के इसके प्राइस है। तो ये है आज मेरे साथ में राजस्थान की थाली। अब ये राजस्थान फूड है। ये जो होटल है इसका नाम तो है गुजरात रेस्टोरेंट, लेकिन ये फूड मैंने जो मंगाया ये राजस्थानी थाली है। अब ये केर सांगरी की सब्ज़ी हर जगह मिलती है। जैसलमेर के किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए ये सब्ज़ी मिलती है। 5 स्टार रेस्टोरेंट में महंगी मिलती है लेकिन मिलती है हर जगह। अब मुझे चाहिए था लोकल टेस्ट, जो एक्चुअल टेस्ट होता है इस सब्ज़ी का और राजस्थानी थाली का, वो मुझे किसी न किसी लोकल रेस्टोरेंट में ही मिल सकता था, क्योंकि 5 स्टार में तो ये टेस्ट मिलने से रहा, वहाँ आपको इंटरनेशनल टेस्ट मिल जाएगा लेकिन देसी टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये दिखाता हूँ आपको मेरी राजस्थानी थाली। शुरुआत करता हूँ इस बाजरी की रोटी से। बाजरी यहाँ पर लोकल में हर जगह पाई जाती है और यहाँ का एक स्टेपल फूड जो कहें तो ये बाजरी ही है और यहाँ पर ज़्यादातर बाजरी ही खाई जाती है। किसी भी मरुस्थल में, यहाँ हो, बीकानेर हो या जो डेजर्ट इलाका है, वहाँ पर बाजरी काफ़ी पॉपुलर है, उगती भी वहाँ है और कंज्यूम भी वहाँ काफ़ी होती है। थाली में मेरे पास ये तो है पापड़ की सब्ज़ी। आपने सही सुना, पापड़ की सब्ज़ी। अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा अचरज होगा कि पापड़ की सब्ज़ी कैसे बन सकती है। पापड़ फ्राई होता है, पापड़ रोस्ट होता है, मसाला पापड़ होता है, लेकिन पापड़ की सब्ज़ी कैसे बनी? तो ये राजस्थान की बहुत मशहूर सब्ज़ी है। अगर हरी सब्ज़ियाँ ना भी मिले तो भी राजस्थानियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने बताया था। तो ये पापड़ की भी सब्ज़ी बनाते हैं। ये है केर सांगरी की सब्ज़ी। 5 तरह के इसमें सब्ज़ियाँ होती है। सूखी सब्ज़ी, इसको रात को भिगो कर रखा जाता है और दूसरे दिन फिर फ्राई किया जाता है और उसके बाद उसको बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। ये जो है सबसे पॉपुलर, ये इन्होंने गट्टा बना कर दिया है मुझे, ये आप देख सकते हैं। ये बेसन का गट्टा है। ये बेसन गट्टा कई तरीके से बनता है। एक येलो ग्रेवी होती है बेसन गट्टा और एक होता है गोविंद गट्टा, जो उसका भी एक पैटर्न अलग है। तो ये गट्टा भी राजस्थान में बड़ा फेमस है, बेसन से बनता है। ये है मेरे पास कड़ी, जो हर जगह मिक्स हो जाती है। गुजरातियों में भी बड़ी पॉपुलर है और राजस्थानियों में भी बड़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट नॉर्थ में भी कई जगह काफ़ी चलन है कड़ी का। कहीं कड़ी पकोड़े बनते हैं, यहाँ पर कड़ी पकोड़े का चलन कम है और ये कड़ी बनती है। तो चलिए देखता हूँ कि ये सब कैसा टेस्ट है राजस्थानी का, क्योंकि मैंने पचकुटे की सब्ज़ी काफ़ी समय पहले खाई थी। शुरू करते हैं। वैसे ये बाजरी काफ़ी हेल्दी भी होती है। इनफैक्ट आजकल जो लोग डाइट को मद्देनज़र रखते हैं या डाइट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो लोग आजकल गेहूं से थोड़ा दूर जा रहे हैं और बाजरी और ज्वार और थोड़ा बहुत मकाई के करीब जा रहे हैं। यहाँ मैंने देखा इसमें काजू वगैरह भी डाले हैं। जनरली इसमें काजू घरों में जब बनती है तो काजू नहीं डाले जाते। इसे वीआईपी सब्ज़ी भी कहा जाता है। एक तो इसकी कीमत, एक ये हर जगह मिलती नहीं और बड़ी बड़ी शादियों में, वीआईपी शादियों में ये सब्ज़ी बड़ी पॉपुलर है। अगर आप केर सांगरी की सब्ज़ी अपने किसी शादी या फंक्शन में रखते हैं तो कहते हैं कि भाई व्यक्ति पैसे वाला है तभी ये केर सांगरी की सब्ज़ी रखी है। तो आप जब भी राजस्थान आते हैं, जैसलमेर आते हैं या अन्य डेजर्ट प्लेस में यहाँ पर आते हैं तो ये बाजरी की रोटी और ये केर सांगरी की सब्ज़ी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी शहर में रहते हो, बड़े से बड़े शहर में रहोगे आप, 5 स्टार होटल्स मिलेगी, सब मिलेगी, लेकिन ये सब्ज़ी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने पहले आपको एक कहावत सुनाई थी, उसका मतलब यही था। ये सब्ज़ी कहीं नहीं मिलती है, तीनों लोक में नहीं मिलती है और इस सब्ज़ी के लिए देव भी तरसते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस है इस सब्ज़ी का। मैं कैरी ऑन करता हूँ और ये गट्टे की सब्ज़ी ज़रा टेस्ट करता हूँ। गट्टे की कई वैरायटी मैंने खाई है। शादियों में गट्टा बड़ा पॉपुलर होता है
इसमें कोई ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, ये सिर्फ बेसन से बनता है। कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये। अब देखते हैं ये पापड़ की सब्ज़ी के बारे में। इसमें मोस्टली स्पाइसी पापड़ यूज़ होता है, टुकड़े किए जाते हैं और सब्ज़ी की तरह इसे फ्राई किया जाता है। ये इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। हमारे यहाँ जो बनता है तो उसमें पानी वाली सब्ज़ी बनती है थोड़ी सी, और उसका जो पानी है, आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। कई लोग तो वो पापड़ से ज़्यादा पानी के लिए तरसते हैं। अब मेरी ये फेवरेट जो है, माय पर्सनल फेवरेट, वो है ये कढ़ी। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। कढ़ी का जो स्वाद है वो एक गुजराती और राजस्थानी कढ़ी का जो एक मिक्स स्वाद होता है, वो स्वाद है। अच्छा है, आपको ये पक्का पसंद आने वाला है। तो मैंने ये गुजरात रेस्टोरेंट जो है, इनके ओनर जो यहाँ ये चलाते हैं, ये कालू भाई है, इनको बुला लिया ताकि कुछ और जानकारी हमें मिल सके। कालू जी, ये जो सब्ज़ी है केर सांगरी की, ये यहीं पे जैसलमेर में ही आपके उग जाती है या और क्योंकि राजस्थान की है, यहीं की है जैसलमेर में? अच्छा, तो ये तो आपने काजू वगैरह इसमें डाल दिए, लेकिन घर पे बनाते हैं उसमें तो मैंने ये काजू वगैरह नहीं देखे। तो यहाँ पसंद की जाती है इस तरीके? पसंद लोग करते हैं यहाँ पे काजू की। अच्छा अच्छा, ये आपने पापड़ की सब्ज़ी जो बनाई है, अब ये तो मैं समझ गया। अच्छा, ये केर सांगरी का क्या किस तरह बनाया जाता है? ये तो पहले डालता हूँ तेल। हाँ, तेल के ऊपर थोड़ा मसाला, प्याज सब मसाला डाल के, अच्छा, तो भून के तड़का मार के उसके अंदर डालता हूँ, उबाला हुआ पहले से। अच्छा, तो आपके होटल को तो बहुत साल हो गए होंगे? जी। अच्छा है, ये मैंने टेस्ट तो किया है, बहुत पसंद करते हैं लोग। अच्छा, तो मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से सबसे फेवरेट ये केर सांगरी है या कोई और? केर सांगरी और बेसन गट्टे, ये राजस्थान की थाली करते हैं। अच्छा, बेसन गट्टा और केर सांगरी जी। एक कढ़ी है। कढ़ी पकोड़े वगैरह भी बनाते हो आप? डिमांड आती है? हाँ जी। अच्छा, सिंपल व्यक्ति है लेकिन फूड जो है बहुत अच्छा है इनका। ज़्यादा दूर नहीं है। ये कौन सा इलाका है कालू जी? सामने ही फोर्ट है? हाँ, सामने ही फोर्ट। और इस रोड को क्या कहते हैं? ये शिव रोड बोलते हैं। शिव रोड जी। अच्छा। नीरज बस स्टैंड के पास। कौन सा बस स्टैंड? नीरज बस स्टैंड के पास। नीरज, अच्छा, तो ये नीरज बस स्टैंड है और शिव रोड है, फोर्ट के बिल्कुल सामने है, और कॉर्नर पर ही ये रेस्टोरेंट है, बिल्कुल कॉर्नर पर जहाँ सर्कल है। और कहीं भी आप नज़र घुमाएंगे फोर्ट इलाके से बाहर निकल के तो ये दिख जाएगा शिव रोड पे, कॉर्नर पे। छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन हाँ, स्वाद जो है वो जेन्युइन है, और यहाँ जिस तरीके से बनता है वही स्वाद है। कोई आपको 5 स्टार स्वाद नहीं मिलेगा और कोई हाई फाई स्वाद नहीं है, लेकिन जेन्युइन जैसा होना चाहिए वैसा स्वाद है। कई बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा उसको स्टाइलिश बनाने के चक्कर में उसकी जो देसी पने की जो अहमियत होती है वो अहमियत ख़त्म हो जाती है। इसमें वो अहमियत ख़त्म नहीं हुई है। आप आइएगा और इस रेस्टोरेंट में आकर इस राजस्थानी थाली के मज़े लीजिएगा।